हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब एमआई चैनल। इस वीडियो से हम सीखेंगे एमआई पास होने के लिए क्या करना है और क्या नहीं करना है। एक्चुअली ये वीडियो मैं बना रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट ने मुझे ईमेल किया था कि उन्होंने 100% पेपर अटेम्प्ट किया था, फिर भी उनको ई और एफ ग्रेड मिला। तो ऐसे क्या गलती है कि हम लोग एमआई के एग्जाम पेपर में करते? चले जानते। देखो, अगर एएमआई आपको करनी है, एएमआई में 90% स्टूडेंट वो होते हैं जो जॉब करके पढ़ाई करते। तो हमको डेली का 2 आवर्स एएमआई के स्टडी में देना है। अगर हम ये नहीं कर पाते तो एएमआई पास होना थोड़ा मुश्किल है। बहुत सारे स्टूडेंट एग्जाम के 1 वीक या 2 वीक पहले पढ़ाई करना स्टार्ट करते। एएमआई ऐसे पास नहीं हो सकती क्योंकि एएमआई का सिलेबस एक्चुअली सब्जेक्ट बहुत कम है, लेकिन उसमें जो सिलेबस है वो बहुत ज़्यादा है। तो आपको डेली स्टडी करनी पड़ेगी। एएमआई के एग्जाम में हम लोग बैठते हैं तो वहाँ पे एक मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि हम लोग आजू बाजू जो अपने स्टूडेंट बैठे उनके पेपर्स कॉपी करते। तो क्या होता है, जब एएमआई के पेपर्स चेक करने जाते हैं तो वो देखते हैं कि सारे स्टूडेंट का आंसर एक ही है। तो जितने स्टूडेंट का आंसर सेम है उन सारे स्टूडेंट को फेल कर देते। एएमआई के जो एग्जाम पेपर्स चेक होते हैं वो बहुत टफ चेक होते हैं, तो आप उसमें कॉपी नहीं कर सकते। अगर आपने किसी बुक में से या फिर किसी एएमआई की अगर रेफरेंस बुक है उसमें से आपने सेम कॉपी आंसर लिखा तो भी आप एएमआई फेल हो सकते हो। तो एएमआई के जब आप पेपर्स में आंसर लिखते हो वो खुद के वर्ड्स में लिखना है, आपके ओन वर्ड्स में लिखना है, तो ही आप एएमआई पास हो सकते हो। अगर आपको एएमआई में अगर आप आंसर लिखते हो तो उस आंसर में आपको इम्पोर्टेंट पॉइंट लिखने। सप्लीमेंट भरने के लिए आंसर मत लिखिए, क्योंकि अगर आप सप्लीमेंट ज़्यादा बढ़ाने के लिए आंसर लिखेंगे, पेपर 100% आपकी आंसर शीट भर जाए इसलिए आंसर लिख रहे हो तो आप पास नहीं हो सकते। उसमें आपको हर एक क्वेश्चन के मेन पॉइंट्स लिखने हैं। और एक मेन पॉइंट है, अगर आप एएमआई इंजीनियरिंग की पढ़ाई करते हो तो जो फॉरेन ऑथर के बुक्स है वो अवॉइड करना सीखो। मोस्टली आप जो इंजीनियरिंग में जो रेफरेंस बुक्स होते हैं, जो फुल टाइम इंजीनियरिंग होते हैं उसके जो रेफरेंस बुक्स होते हैं उस ऑथर के बुक रेफर किया करो। अगर आप कोई आंसर लिखते हो पॉसिबल है तो उस आंसर में आपको डायग्राम ड्रॉ करनी है। आप अगर डायग्राम ड्रॉ करते हो तो जो आंसर शीट चेक करते हैं, जो भी टीचर आंसर शीट चेक करेगा वो आपके आंसर फर्स्ट या फिर 2 पॉइंट पढ़ते हैं, क्योंकि वो डायग्राम के ऊपर ही आपको मार्क्स देते। और एक मेन पॉइंट है एएमआई में, आप अगर आंसर शीट में कहीं पे भी कोई निशान लगाते हो या कोई सिंबल निकाला या फिर आपका रोल नंबर नाम लिखते हो तो आपको उस एग्जाम में फेल किया जाता है। एएमआई में ये स्ट्रिक्ट रूल है। एएमआई अगर आपको पास होना है तो आपको आपके खुद के नोट्स तैयार करने पड़ेंगे, आपके खुद के ऑन राइटिंग में, और वो नोट्स किसी को नहीं देने कॉपी करने के लिए। क्योंकि अगर आपके और आपके फ्रेंड के नोट्स अगर सेम हुए, आप अगर एक ही एग्जाम के लिए बैठ रहे हो, दोनों के नोट्स सेम हुए तो आप पास नहीं हो सकते एएमआई के एग्जाम में। एक मेन आपको काम करना है एएमआई के एग्जाम में, आपको जब भी क्वेश्चन पेपर आता है आपको उसको फुल रीड करना है। फुल रीड करके फिर आपको जो क्वेश्चन अगर ज़्यादा आ रहा है या फिर आप फुल्ली अटेम्प्ट कर सकते हो वो क्वेश्चन को पहले अटेम्प्ट कीजिए।
प्रोफेशनली आंसर लिखिए। देखो ईएमआई के एग्जाम में एक लास्ट क्वेश्चन होता है जो कंपलसरी होता है, क्वेश्चन सी। वो क्वेश्चन को आप अंडर एस्टिमेट मत कीजिए, उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए। उस क्वेश्चन के आपको 20 मार्क्स मिल जाते। और ट्राई करो कि आपके जो इजी सब्जेक्ट है, फेवरेट सब्जेक्ट है, उसमें बी या फिर ए ग्रेड पाने का ट्राई करो, क्योंकि बाकी जो बचे सब्जेक्ट है जो टफ है, आपको समझ में नहीं आ रहे, उसमें आप सी ग्रेड पाकर पास हो सकते हो। और आप एग्जाम, एएमआई की एग्जाम जो होती है वो एवरीडे होती है। अगर आप फर्स्ट सेक्शन में अगर बैठते हो डिप्लोमा करके, तो आप आपके 4 पेपर्स होते हैं, तो 4 पेपर्स बिना गैप के आपको अटेंड करने पड़ते हैं। तो आप ऐसे सब्जेक्ट चूज कीजिए कि दो एग्जाम के बीच में एक गैप रह जाए, एक दिन के गैप रह जाए, तो आपको वो एक दिन पढ़ाई करने के लिए यूज में आएंगे। एएमआई के अगर आप प्रीवियस क्वेश्चन पेपर अगर रेफर करोगे तो आपको समझ में आएगा, एएमआई में 70 to 80% जो क्वेश्चंस आते हैं, वो 70 to 80% प्रीवियस क्वेश्चन पेपर में से डाले जाते हैं। तो अगर आप प्रीवियस क्वेश्चन पेपर्स में से अगर क्वेश्चन की पढ़ाई करते हो, तो आप एएमआई, आपके एएमआई पास होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। एएमआई में कई सारे सब्जेक्ट ऐसे हैं जिसमें कैलकुलेटर की ज़रूरत पड़ती है। तो आपको अगर पता नहीं होगा तो मैं बता दूं कि एएमआई में साइंटिफिक कैलकुलेटर अलाउड है, आप साइंटिफिक कैलकुलेटर लेके जा सकते हो। So friends, thank you for watching my video. Please like, subscribe and share my video. Thank you.